नेम इज मेगा कवर अजय आई एम एक्सपर्ट रीजनल फॉर द फार्मेसी आज हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का यूनिट नंबर 4 इसके अंदर पढ़े थे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसका हमने क्या क्या कौन सी डिजीज कर ली थी? चिकन पॉक्स विद मेंस्ट्रुअल रूबेला रूबेला का हमने कॉस्टोमेन बता दिया। क्या कॉस्टोमेन रूबेला का एपिडेमियोलॉजी क्या है? वही एयरपोर्ट डिजीज है ये ज्यादातर जो इसका स्टार लगाने में लिखा हुआ है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज ज्यादा इसमें स्टार लगा लिया करो, ठीक। जो आपके ना प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना, उनको होने के चांसेस बहुत रहती है, और अगर उनको होगा तो क्या होगा? जब बच्चा पैदा होगा तो मर जाएगा, अगर वो पैदा भी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफेक्ट्स रह जाएंगे। क्लियर? डन? समझ में आया? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वही बुखार खांसी जुकाम, ठीक है। वही आपके प्रिवेंशन क्या है? कौन सी वैक्सीन लगेगी इसमें? वेरी गुड, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये आपके प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज्यादा हो रहा है तो फार्मासिस्ट का रोल क्या रहेगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको समझाए, उनको एजुकेट करवाए, उनके घर वालों को समझाए भी ऐसे बचना है, ऐसे ये चीज आपको करनी है। समझ आई ये चीज? उनकी अलग से क्लास लो आप, अगर उनको हो रहा तो उनको अलग से क्लास लो आप। नेक्स्ट अब हम आते हैं मम्स पे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसको इतना ही लेके चलना है, इससे डीप आपको उनको नहीं लेके चलना। और एक बार हम पेपर जो आर्टिस्ट के पेपर आते हैं उनको ओवरव्यू और कर लेंगे। अगर हमें लगता है कि अभी कुछ पॉइंट्स और कवर करने हैं तो हम और कवर कर लेंगे, ठीक है। मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मम्स वायरस। और पेरा, देखो कैसे पढ़ना है इसको, PARA, पेरा, MYXO सो वायरस, पेरा माइक्रो वायरस। कौन सा है? पेरा माइक्रो वायरस। कौन सा है? पेरा माइक्रो वायरस। कौन सा है के पास? ठीक है, कौन सा है? पेरा माइक्रो। कौन सी डिजीज का है? वायरस की फैमिली है। पेरा माइक्रो वायरस है ना, इसमें बहुत से वायरस आते हैं तो ये पूरी फैमिली है वो। तो ये पेरा माइक्रो वायरस भी है और उसकी फैमिली है। तो आप ये भी लिखे हो गए ना। अगर बहुत बार क्या होता है ऑप्शन MCQ अगर आ जाता है ना, उसमें ये भी आ सकता है भी पेरा माइक्रो वायरस है या कौन सा है, तो उस चीज के लिए और मेरे एक साइड के लिए हम लिखवा दी ये चीज, ठीक है। बाकी कौन क्या है पॉजिटिव एजेंट है इसका? ठीक है। एपिडेमियोलॉजी सलाइवा से पहले, सलाइवा यानी कि वही हम पानी पी रहे हैं, किसने उसी ग्लास से पानी पी रहे तो सलाइवा लगा हुआ, उसके रेस्पिरेटरी हम सीख रहे हैं कहाँ से उसके ड्रॉपलेट्स एयर में जा रही है, उससे फैल रहा है। ये बच्चों में होती है और जो अभी अभी एडल्ट होना शुरू हो रहे हैं उनके अंदर होती है। किसमें होती है? बच्चों में होती है, जो अभी एडल्ट होना शुरू हो रहे हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। क्या होगा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? क्या होगा इसमें? सैलिवरी ग्लैंड जो है ना हमारा, जो मुंह के यहाँ पे अंदर होता है, वो धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमें खाना खाने में दिक्कत आएगी, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी मुंह के थ्रू, ठीक। बुखार आना, सिर दर्द होना, मसल पेन होना, वो सब नॉर्मल है। तो इसके अंदर अंडरलाइन कर लो, स्वेलन सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होगा इसका? प्रिवेंशन क्या होगा इसका? MMR वैक्सीन। ये तीनों कंप्लीट हो गई आपकी MMR वैक्सीन के अंदर वाली चीजें। अब हम आते हैं इन्फ्लुएंजा। इसके अंदर बहुत सी अलग अलग बीमारियां आती हैं इन्फ्लुएंजा के अंदर, जैसे कि एवियन फ्लू, H1N1, सार्स, मर्स, कोविड-19। जो कोविड-19 आया था ना, वो भी आपके इसके अंदर आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज अ क्लास ऑफ वायरस, क्लास ऑफ डिजीजेज, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारियां आती है। सार्स, मर्स, कोविड, ये बड़ी बड़ी बीमारियां इसके अंदर आती है। पॉजिटिव एजेंट क्या होंगे इसके? पॉजिटिव एजेंट क्या लिखा है इसमें? जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर? एवियन फ्लू, H1N1, सार्स, मर्स और कोविड-19। सीजनल फ्लू एंड H1N1, ये हम इसको एक नाम दे रखा है हमने इसको, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है जो हमने लिखवाया है ना इसके अंदर? एवियन फ्लू फर्स्ट लिखवाया था इसके अंदर। फर्स्ट क्या है? एवियन फ्लू। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ABC। समझ में आया? इन्फ्लुएंजा ये वायरस की क्लास है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सी क्लास आएगी उसमें? ABC। कौन सी बीमारी के लिए है ये? एवियन फ्लू। एवियन फ्लू मतलब जो बर्ड फ्लू होता है ना, वो ये जो हमें बर्ड की वजह से होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है?
बर्ड फ्लू, किताब बंद करो। बर्ड फ्लू इसका दूसरा नाम है एवियन फ्लू का। कौन से वायरस की वजह से होता है? कौन से वायरस की वजह से होता है? कौन सी क्लास उसकी? वापस से एवियन फ्लू किसकी वजह से होता है? पूरा बोलो। कौन से वायरस की वजह से होता है? क्लास कौन सी? ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सार्स, SARS। फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म आती है इसके एग्जाम में, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फुल फॉर्म आती है इसकी एग्जाम, बता रहे हैं आपको अभी। ठीक है। सार्स की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म क्या है? सीवियर, मैं बात बोलूं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है कैमराज? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? अगर आप लोग अभी तो जिस पे हंस रहे हो बोलने में ना, यहाँ से निकलने पर 2 मिनट बाद भूल जाओगे, यही आपका मेंटल लेवल है। ठीक है। तो आपको यहाँ बुलाया जा, समझ लो कितना कितना नीचे जा चुका है, तो आपको बुलवाना पड़ रहा है। तो सीख लो इसको, बोल के याद कर लो। जितना हो सके मैं क्लास में याद करवा दूं, मैं तो यही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना कि आपको याद हो जाए। क्या फुल फॉर्म है SARS की? ठीक है। इसका आपका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होगा? SARS-CoV। ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना, इतना ही याद रखना है, SARS डॉट डेश लगा के CoV। इसके बाद है MERS। क्या है इसके बाद? फुल फॉर्म क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? इसका भी पॉजिटिव एजेंट सेम है, साथ जैसे MERS डॉट लगा के CoV। कोविड-19 का क्या है? कोविड-19 का खुद कोविड-19 का क्या है? आपको पढ़ा होगा ना। कोविड-19 किस वजह से होता है? कोविड की वजह से? किस वजह से होता है? वायरस था, बैक्टीरियल था? बैक्टीरियल है, वायरल है, कोविड ही है, कोरोना वायरस। भूल गए? तो जो CO लिखा हुआ है ना, जहाँ पर भी हमने CO लिखा है वो सब कोरोना वायरस ही है। ठीक है। CoV लिखा है वो सब क्या है? कोरोना वायरस। यहाँ पर CoV लिखा हुआ था ना, कोरोना। एपिडेमियोलॉजी क्या होगी? वही आपकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से फैल रहा है हो रहा है। क्लिनिकल कंडीशन क्या होगी? वही फीवर आना, कफ होना, टेम्परेचर बढ़ना आपका शरीर का। ठीक है। शरीर का दर्द होना होता ना कोरोना में, इन सब में शरीर का टूटना, सांस लेने में दिक्कत आना। ठीक है। प्रिवेंशन क्या होगा? फ्लू या फिर कोविड-19 की जो वैक्सीन लगती है वो वैक्सीन लगवाना। यहाँ पे अलग टर्म लिखा है ना, कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है। ये लगवाना, मास्क लगवाना, हैंड सैनिटाइज करना, हाइजीन मेंटेन करना। ठीक। इसके बाद आती है डिप्थेरिया। क्या आती है? डिप्थेरिया। क्या स्पेलिंग है? DIPH। TP आ रही है यहाँ। ठीक है, बात बोल रहे थे। E आ रही है। सही है? किसमें है स्पेलिंग? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अभी हम जो भी पढ़ रहे थे इससे पहले वो सब वायरल डिजीज थी, और ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। किसकी वजह से होती है? इतना बड़ा नाम याद नहीं हो रहा है ना, तो इसके बाद जो डिप्थेरिया लिखा हुआ है ना, बस वो याद करो। ठीक है। डिप्थेरिया बैक्टीरिया। ठीक है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? डिप्थेरिया बैक्टीरिया। ये कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल। कौन सी डिजीज है आपकी? डिप्थेरिया बैक्टीरिया। कौन से किसकी वजह से हो रही है? डिप्थेरिया बैक्टीरिया। ठीक। इसका एपिडेमियोलॉजी आपकी वही सेम चल रही है, तो रेस्पिरेटरी चल रही है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगी, रेस्पिरेटरी से होगी। जहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होती है उन जगहों में ज्यादातर ये पाई जाती है। क्लिनिकल कंडीशन क्या होगा इसका? ठीक है। इसके अंदर एक चीज है, थिक ग्रीसी कोटिंग इन द थ्रोट।
जो आपका जो यहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है ना अंदर होती है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो म्यूकस की लेयर मोटी मोटी लेयर ना पतली पतली होना शुरू हो जाती है, तो हमें डिप्थीरिया होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी वैक्सीन कौन सी लगेगी? अब इसकी वैक्सीन कौन सी लगेगी? DPT। कौन सी वैक्सीन लगेगी? DPT। इसमें कितनी बीमारियां कवर होगी? 3 बीमारियां। कौन कौन सी कवर होने वाली DPT के अंदर? डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। DPT कौन कौन सी बीमारियां कवर होगी? इसके पहले कौन सी देखी थी हमने वैक्सीनेशन? कौन कौन सी कवर हो रही थी? रूबेला। और इसमें कौन कौन सी कवर हो रही है? डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। ठीक है, रुक जाओ। इसके बाद